चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 2 कैश बुक। कैश बुक के अंदर आज हम लोग बात करने वाले, मैंने बात की थी लास्ट टाइम कि हम लोग यहाँ पे एक सिंपल होती है और सिंपल के अलावा एक होती है टू कॉलमनार। टू कॉलमनार के अंदर हमने लास्ट टाइम किया था कैश और डिस्काउंट, अगर याद हो तो। और आज हम लोग करने वाले कैश और बैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बुक है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे जिसको नाम दिया जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, वक्त आने पे इसकी चर्चा करेंगे। कॉलम्स वापस से हमारे पास 10 की 10 कॉलम ही रहने वाली है। तो 10 कॉलम कौन कौन सी है? डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। पहले था डिस्काउंट और कैश, यहाँ पे क्या होगी? कैश और बैंक। सेम चीज, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। टोटल 12 कॉलम आप लोग को बनानी है। ये साइड ऊपर जब जब बैलेंस बढ़ेगा, सुनना मेरी बात, जब जब बैलेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे लिखो, जब जब बैलेंस माइनस होगा तो यहाँ पे लिखो। अब ट्रांजैक्शन देख के आपको पता चलना चाहिए कि क्या बैलेंस बढ़ रहा है। हमारे पास जेब में पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट साइड पे लिखो, या बैंक में पैसा बढ़ेगा इससे तो डेबिट साइड पे लिखो। अगर पैसा कम हो रहा है तो कहाँ पे लिखो? क्रेडिट साइड पे। लॉजिक क्लियर है? डन, इजी, हैप्पी? बढ़े आगे। दो सम आज हम लोग करने वाले। सबसे पहला सम जो है ना, वो मैंने ऐसा रखा हुआ है जो पहले से किया हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें दी हुई है। हम लोग डायरेक्टली सम को चालू करते हैं। ध्यान यहाँ पे रखना, आपको भी शायद से सॉल्व किया हुआ है। पीछे की साइड पे देखो तो ब्लैंक है, ओके ठीक है, तो आपको लिखना होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट प्रिपेयर कैश और बैंक कॉलमनार बुक। ओपनिंग कैश बैलेंस 4000, ओपनिंग बैंक बैलेंस 6000। ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बोला जाता है। ओपनिंग बैलेंस को क्या बोला है? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 4600 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? चल अब गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू मोनिका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 5000 के गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 500 रुपये कम कर दो, तो ये हो गए 4500। कितने हो गए? 4500। क्लियर है? मोनिका इश्यूड अ चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो ये 4500, अगर मैं किसी को गुड्स बेच रहा हूँ, वो मुझे चेक दे रहा है, तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। और मैंने बैंक में डालूंगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अब जब बैंक में बैलेंस बढ़ेगा 4500 से, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस साइड पे। ये हमारी प्लस साइड है, तो ये हमारी माइनस साइड है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू सेल्स 4500, पर कौन सी कॉलम में लिखा? बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ेगा। समझ में ही बात है? क्लियर, डन, कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? बढ़ू आगे, चल। फिर उसके बाद ₹2000 पेड टुवर्ड्स सैलरी एंड ₹100 पेड ब्रोकरेज बाय कैश। अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ तो पैसा बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। माइनस साइड पे जाना है, मतलब क्रेडिट साइड पे जाना है, और दोनों कैश के अंदर दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी एंड ब्रोकरेज। हैप्पी? क्लियर है? कैश कॉलम के अंदर। फिर उसके बाद ₹3000 विड्रॉन फॉर द बैंक फॉर पर्सनल यूज। मैंने पर्सनल यूज के लिए 3000 रुपये विड्रॉ कर लिए। 3000 रुपये क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए, पर 3000 रुपये। तो मैं बैंक से अगर पैसा उठा रहा हूँ तो बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। कम होता है मतलब माइनस साइड। तो ये किसके लिए उठाया था? पर्सनल। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइंग्स। हैप्पी? लिखा, बैंक में से माइनस कर दिया हमने 3000 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? बढ़े आगे। गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड टू हिरन। हिरन पेड 4000 बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय चेक विच इज डिपोजिटेड इन द बैंक। भाई मैंने हिरन भाई साहब को माल सामान बेचा, टोटल कितने का बेचा? 6000 का। उसमें से वो भाई साहब ने 4000 रुपये दे दी और 2000 रुपये का चेक दे दिया। तो जब वो दे रहा है हिरन मुझे, तो पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। पैसा बढ़ रहा है, तो पैसा बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, लिख देता हूँ टू सेल्स 4000 और 2000। जो कैश में बढ़ा हुआ वहाँ पे, बैंक में बढ़ा हुआ यहाँ पे। कोई डाउट है यहाँ तक? चल। फिर उसके बाद ₹5000 परचेज एन अमाउंट पेड बाय चेक। अगर मैं कोई माल सामान खरीदता हूँ, उसका चेक से पैसा देता हूँ, तो बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, भाई परचेस 5000 रुपये, क्योंकि बैंक में से पैसा गया। शॉप रेंट ऑफ ₹2000 पेड बाय चेक। भाई चेक से मैंने शॉप रेंट दिया, चेक से मैंने क्या दे दिया? शॉप रेंट दे दिया। क्लियर है? अगर मैं चेक से शॉप रेंट दे रहा हूँ तो ये मेरा खर्चा है। खर्चा है तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, लिख देता हूँ बाय शॉप रेंट। चल। फिर उसके बाद गुड्स ऑफ 4500 परचेज एट कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 4500 उस पर 10% मतलब 450 करो, माइनस इक्वल टू करोगे कितना आ रहा है? 4050। ओके, ये मैंने परचेज किया हुआ है कैश के अंदर। जब मैं कोई माल सामान खरीदता हूँ तो पैसा आता है या जाता है? जाता है। तो मैं यहाँ पे चला गया बाय परचेज 4050, दिखाई दे रही है अमाउंट?
क्लियर डन, कोई डाउट है यहाँ तक? चलो फिर उसके बाद करिश्मन हैज पेड ₹2550 बाय कैश टुवर्ड्स हर डेब्ट। करिश्मन हैज पेड, हम लोग तो कौन है? रिद्धि। करिश्मन हैज पेड, तो करिश्मन ने किसे पे किया होगा? रिद्धि को पे किया होगा, तो पैसा आया, आया तो प्लस हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू करिश्मा। करिश्मन ने, ये करिश्मा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्लियर डन। चलो फिर उसके बाद आत्मा कल्याणी हैज बीन पेड 1200 टुवर्ड्स द फुल सेटलमेंट ऑफ ऑल अकाउंट। आत्मा कल्याणी हैज बीन पेड, इंग्लिश का मतलब ये होता है कि हमने आत्मा कल्याणी को पैसा दिया, तो पैसा गोज आउट, माइनस होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई इजी लॉजिक इतने करना है, प्लस हो रहा है यहाँ, मैं इससे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर इंग्लिश देख के ये समझ में आ जाए तो पकड़ के चल जाओ, फिर कुछ है ही नहीं लफड़ा। अब जानवी इश्यूड अ चेक ऑफ 3000 व्हिच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक। जानवी ने हमें चेक दिया, वो चेक मैंने बैंक में डाल दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, लिख देता हूँ जानवी 3000 रुपए। अब आया खलनायक। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। ₹1000 कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। सुनो मेरी बात, हमारे नीचे एक बैंक है, इंडसइंड बैंक। मैंने यहाँ से 1000 रुपये लिए, बिजनेस के ड्रॉर में से 1000 रुपये लिए, कैबिन में से वो 1000 रुपये लेके मैं इंडसइंड बैंक में गया और इंडसइंड बैंक को जाके मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए यूकेआईसी के अकाउंट में। तो क्या हुआ मुझे थोड़ा बताओ ना, कहाँ पे प्लस हुआ और कहाँ पे माइनस हुआ? कैश ओछू थसे, एक मिनट का धीरे धीरे, कैश ओछू थसे, तो कैश ओछू थसे मतलब 1000 रुपीज यहाँ पे लिखो, हाँ, और बैंक बैलेंस, वेरी गुड, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्लियर डन। अब ये चीज अगर आप ध्यान से देखो, कैश और बैंक के अंदर ऑपोजिट साइड पे इफेक्ट सेम अमाउंट से आ रही है, एक ही साथ आ रही है साइमल्टेनियसली। इस चीज को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। व्हेन देयर इज अ साइमल्टेनियस इफेक्ट, व्हेन देयर इज अ साइमल्टेनियस इफेक्ट on cash and bank account, in cash and bank account, clear done, but at opposite side, but at a opposite side, एक डेबिट साइड पे हुआ, एक कौन सी साइड पे हुआ? क्रेडिट साइड पे हुआ। इस चीज को, तो कॉन्ट्रा के अंदर आप लोग एलएफ की कॉलम में खाली सी लिख दोगे, एलएफ की कॉलम में क्या लिख दोगे? सी लिख दोगे। क्लियर है। अब ये किसकी कॉलम में लिखा था? कैश। तो एक रूल याद रखो, कभी भी जिस कॉलम में लिखते हैं वो उसका घर होता है, वो उसका क्या होता है? और घर पे आप अपना नाम कभी चिल्लाते नहीं। जैसे कि अगर मान के चलो, क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि हर्ष भाई घर पे जो है वो ऐसा, ये हर्ष, ओ हर्ष पानी आप, तो ये हर्ष पानी आप, कभी हर्ष ऐसा बोलेगा? वो हर्ष क्या बोलेगा? कोई पानी दे दो या ये दे दो, वो अपना नाम खुद तो कभी बोलता नहीं। दूसरे लोग ये हर्ष पंखो बंद कर, वो उसकी मम्मी बोल सकता है, वो कोई ये हर्ष पंखो बंद कर, भाई बोलते पंखो बंद ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। समझ में बात? तो ये किसका घर है? कैश का घर है। तो कैश अपना नाम नहीं लेगा, तो कैश के अलावा दूसरा कौन है? बैंक। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय बैंक 30 तारीख। ये कौन सी घर है? बैंक। तो बैंक तो अपना नाम लेगी नहीं, तो बैंक के अलावा क्या है? कैश। तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट। समझ में आई? क्लियर है। लिखा कैसे जाता है? ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। यहाँ तक क्लियर डन। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री के बाद सब हमारा खत्म हो चुका है, कुछ है नहीं शायद से बाकी। हाँ, अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, इस साइड का टोटल स्टेप नंबर 1 550, वही बैलेंस यहाँ पे लिख दो सेकंड स्टेप पे 10550। अब 10550 में से 1000 रुपए, 1200 रुपए, 4050, 100 रुपए, 2000 रुपए, ये सारे माइनस कर दो, सारे के सारे माइनस कर दो फटाफट से। अब बैंक में ऐसा होता है कि जिस साइड ज्यादा उस साइड का देखना होता है, पर यहाँ पे मुझे देखने में ये आ रहा है 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 मतलब 12 और 3, मतलब यहाँ पे हमारे पास 15, और यहाँ पे अगर मैं देखो 3 + 8, 8 + 2, तो यहाँ पे रह रहे 10, तो ये साइड ही ज्यादा है। क्लियर? तो जो साइड ज्यादा है वो दोनों साइड पे लिख दें, जो साइड, अगर वो साइड ज्यादा है तो उस साइड का टोटल दोनों साइड लिखना है। क्लियर है? तो ये साइड ज्यादा है, कितना आ रहा है? 16500। यहाँ पे लिखा 16500। अब सारे माइनस कर दो, 6500,
और ये दोनों अमाउंट जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड के अंदर 22006500। कोई डाउट है यहाँ तक? इजी, समझ में आई बात? आज हम लोग एक बात नहीं सीखे, वो सीखे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? उसके अलावा कुछ भी समझा था नहीं। प्लस और माइनस वाला रूल था। लास्ट टाइम मैंने रूल बताया था, पैसा आए तो रिसिप्ट, जाए तो पेमेंट। वही तो बात की मैंने आज, खाली प्लस और माइनस करके समझा है। डन? हैप्पी? लिख सकते हो? लिख लो फटाफट से। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफ़ेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और शेयर्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCN के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और इजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस की देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है, सो यू डोंट हैव टू वरी। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए, तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को, जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। मैं नेक्स्ट सम के अंदर अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6, और उसके अंदर हम लोग क्या क्या काम करने वाला है, यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ें बनाए, कैश और बैंक कॉलम बनानी है। वापस से वही फॉर्मेट, सेम रूल, ये साइड पे प्लस वाला बात और ये साइड पे माइनस वाली बात। क्लियर है? अब हमारे पास है ओपनिंग कैश बैलेंस 5000, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब पैसा माइनस में, पैसा क्या है माइनस में। तो बैंक बैलेंस 5000 और 1500 रुपये, तो यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कैश कॉलम में 5000 लिख दूंगा। डेट कौन सी है बताओ? 2015 जुलाई 1, और इस टाइम पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2015 जुलाई फर्स्ट सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और वो अमाउंट डाल देंगे हम लोग 1500 बैंक में माइनस सेट। डन? हैप्पी? समझ में आई बात? चल, अब हम लोग जाते हैं आगे। गुड्स ऑफ 8000 सोल्ड टू जानकी 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। तो 8000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ये हो जाता है हमारा 800 रुपये कम, और ये हो जाता है 7200। तो ये हो गया 7200। तो तीसरी डेट के अंदर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 3rd डेट पे, क्योंकि पैसा आ रहा है टू सेल्स 7200, क्योंकि कैश में बेचा हुआ है। चलो, फिर मैं जा रहा हूँ पीछे। 3000 डिपोजिटेड इन द बैंक, वापस से याद करो, 3000 डिपोजिटेड इन द बैंक। तो इससे हुआ क्या, मेरा कैश बैलेंस कम हुआ और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इसलिए LF की कॉलम में मैं लिख दूंगा C। ये कैश है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक, ये बैंक है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश, और डेट कौन सी थी? 5th डेट। चल, काम इजी। फिर उसके बाद जाते हैं गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू जीनल पेड द अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक विच इज डिपोजिटेड इन द बैंक। मैंने गुड्स बेचे 2000 रुपए के और वो बैंक में गए,
तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ओके, डेट कौन सी थी? तो टू सेल्स 6 डेट पे, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बैंक बैलेंस कितने के? 2000 रुपये। चलो, फिर उसके बाद जाते हैं फर्नीचर ऑफ रुपीज 2000 परचेज एंड अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। फर्नीचर तो बैंक में से माइनस होगा, वेरी गुड। 8th साइड में चले जाते हैं बाय फर्नीचर, कितने रुपए थे? 2000 रुपीज। चलो, फिर उसके बाद चेक ऑफ रुपीज 3000 रिसीव फ्रॉम भार्गवी विच इज एंडोज इन फेवर ऑफ पार्थ। तो ये देखो, ये चीज के अंदर हो क्या रहा है, इसकी हम लोग सिंपल सी बात ये कि मुझे एक बंदे ने चेक दे दिया, मान लो ये जो भाई साहब है उसने मुझे चेक दे दिया, बराबर, ये भाई साहब ने मुझे चेक दे दिया। अब वो 3000 रुपये का था। अब यही चेक जो है मेरे पास ईवा आई, और ईवा ने बोला कि सर मेरा पैसा बाकी है, दे दो दे दो दे दो। मैंने बोला यार मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा है ये चेक आया है, मैं अपनी बैंक में डालूंगा, बैलेंस आएगा, फिर मैं तुझे एक चेक लिख के दूंगा, फिर तू तेरी बैंक में डालना तो मेरे अकाउंट में से तेरे अकाउंट में पैसा देगा। उससे अच्छा ईवा ने मुझे आइडिया दिया कि सर ऐसा करो ना, ये भाई साहब जो चेक देके गए उसके ऊपर नाम तो लिखा हुआ नहीं है, तो आप ऐसा कर दो ना, मेरा डायरेक्ट नाम लिख दो, तो होगा क्या, इसके अकाउंट में से पैसा कटेगा और इसके अकाउंट में मिल जाएगा। क्लियर है? मेरे बैंक अकाउंट में ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा। क्लियर है? इस चीज़ को थोड़ा बहुत हम लोग, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल दिया, पर इस चीज़ को टेक्निकली एंडोर्समेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोर्समेंट। पहले होता था कि चेक के पीछे अगर भले यूकेआईसी का नाम लिखा हो, पर चेक के पीछे मैं साइन करके दे दूं, तो दैट मीन्स मैं अपना पावर दे रहा हूँ किसी और को कि मेरे बिहाफ पे वो पैसा कलेक्ट कर ले। क्लियर है? तो एंडोर्समेंट बोला जाता है। अगर ऐसा कोई भी एंडोर्समेंट आप करते हो, ऐसा कभी भी आप क्या करते हो, एंडोर्समेंट करते हो, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। पर इस केस में ना तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए इसकी कोई भी एंट्री आती नहीं है। नो एंट्री इन कैश बुक, नो एंट्री इन कैश बुक, रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर मतलब इसके बाद वाला चैप्टर जो है उसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? ओके, चलो अब 30 गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड टू हर्षित। हर्षित पेड हाफ द अमाउंट बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक। तो हर्षित को माल बेचा हुआ था 13 तारीख को, तो यहाँ पे लिख देते 13 तारीख, क्योंकि पैसा मिलता है हमें। तो टू सेल्स, कितने का माल बेचा हुआ था? आधा तो 3000 3000। देखो कितना आसान है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद गुड्स ऑफ 6000 परचेज फ्रॉम दिव्यस अमाउंट पेड बाय कैश। तो 6000 के गुड्स हमने परचेज, डेट कौन सी? 15 डेट है बाय परचेज, और कितने अमाउंट के हमने गुड्स परचेज किए? 6000 रुपए के। चलो फिर आगे जाते हैं। सैलरी ₹1000, ब्रोकरेज 500 पेड बाय कैश। 18 तारीख को हमने पैसा दे दिया, पैसा गया तो माइनस हो जाएगा बाय सैलरी। 18 तारीख को बाय ब्रोकरेज, बोलो सैलरी कितने रुपए? 15। ब्रोकरेज कितने रुपए? 500। ₹1000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। वापस से ये जो है वो भी कॉन्ट्रा है। सुनना मेरी बात। हुआ क्या, मैं आया ऑफिस में, विनोद भाई आया और विनोद भाई ने बोला कि सर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है। मैंने बोला कितना आया है? तो उसने बोला कि सर कुछ 950 रुपये है। मैंने बोला पैसा तो नहीं है मेरे पास, रुक मैं लेक्चर में से फ्री पढ़ता हूँ तो जाता हूँ। लेक्चर में से फ्री हुआ तो मैं नीचे गया बैंक में से 1000 रुपये विड्रॉ किया। 950 रुपये कैसे देखा? तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, 1000 रुपये विड्रॉ किया, 1000 रुपये ड्रॉर पे रख दिए यहाँ पे। क्या ये पूरे सिनारियो में किधर भी मैंने बिल भरा? पहली चीज। दूसरी चीज, हो क्या रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? कैश बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो बेसिकली मैंने खाली बैंक में से पैसा उठाया, उतना ही काम किया है, अभी तक मैंने बिल भरा नहीं है। क्लियर है? तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी जाती है। ये कौन सी एंट्री हो जाती है? कॉन्ट्रा। अब बैंक में से 1000 रुपये कम हो गए, कैश में 1000 रुपये बढ़ गए। यहाँ पे लिख देते सी, यहाँ पे लिख देते सी। ये कौन सी कॉलम है? बैंक। तो यहाँ पे लिख देते बाय कैश। ये कौन सी कॉलम है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक। डेट कौन सी? 22। इजी, डन। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? चल,
इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, 23 तारीख को उसने बिल भरा। अब बिल की अमाउंट तो दी नहीं है, तो हम लोग समझ लेंगे बिल कितने का होगा, 1000 रुपए का। बिल कितने का होगा, 1000 रुपए का। तो 1000 रुपए हमने भर दिए। तो 23rd को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, और कितने रुपए भर दिए, 1000 रुपए। डन। चल, फिर उसके बाद goods of foreigner sold to Smith for which he issued a check of necessary which was immediately deposited in the bank। 1400 के माल बेच दिए हमने 24 तारीख को, तो 24 तारीख को जाता है टू सेल्स, 1400 रुपीज कैश के चेक से भी दिया हुआ है, चेक है तो चेक में प्लस कर देते हैं 1400। चल, फिर उसके बाद चले जाते हैं बैंक इन्फॉर्म दैट चेक इश्यूड बाय स्मिथ इज डिसऑर्डर्ड। मतलब हम तो हवा में खुश हो रहे थे, हमारा बैलेंस 1400 रुपए से क्या हो चुका है, बढ़ गया। पर बैंक वालों ने बोला भाई जमीन पे आ जाओ, ऊपर मत उड़ो। वो स्मिथ भाई साहब तो नालायक निकले, और स्मिथ भाई साहब ने बैंक में पैसा रखा नहीं था, या तो हो सकता है साइन डिफर हो गई, कुछ भी पंगा हो गया, पर पास हुआ नहीं। तो मैं तो हवा में खुश था कि 1400 रुपए बढ़ गए। क्या बैंक वाले ने बढ़ाए? नहीं। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं इसको ऐसे ऐसे करके बूस्ट डालू, पर ऐसा अलाउड होता नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई पेमेंट साइड पे एंट्री लिख दो। क्या कर दो, पेमेंट। यहां से तो हटा नहीं सकते, तो ये प्लस किया था हम, उसका ही सामने क्या कर देते हैं, नलीफाई हो गया, इफेक्ट आमने सामने कट हो गया, प्लस 1400 माइनस 1400 जीरो पे आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय स्मिथ, बाय क्या लिखेंगे, स्मिथ, और डेट कौन सी है, 27। समझ में आई बात, कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का? तो जब भी डिसऑनर हो जाता है तो उस डेट पे, हाँ बोल दो क्या हुआ, भाई बैंक ना घर में बैंक નું नाम कही थे लेसो, तो बैंक तो आ ही नहीं सकता, हम तो स्मिथ को ही याद करेंगे ना। चलो, बैंक डेबिटेड 100 रुपीज टू फॉर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो माइनस कर दिए बैंक ने 28 तारीख को रुपए माइनस कर दिए बाय इंटरेस्ट। कितने रुपए माइनस कर दिए, 100 रुपीज। अब हमें बैलेंसिंग करना है, सुनना मेरी बात। कैश बैलेंस में तो हमेशा याद के रखो, यही साइड पहले कर लो टोटल, 5, 12, 15, 16, 16,200, 16,200 करो माइनस, कितना गैप आ रहा है, पक्का? ओके, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये जुलाई महीना है, मतलब 31 दिन होंगे। अब यहाँ पे 2000 और 3,500, 4,500, 5,900, 5,900, यहाँ पे तो 3 और 3 6, यही साइड ज्यादा है, 9400, ये साइड ज्यादा है 9400, वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, गैप निकालो। 3400, 4700, 3400, और हम लोग डेट डाल देते हैं यहाँ पे कि जुलाई था, तो ये हो गया August 1। हैप्पी? कोई डाउट है? ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट। डन? क्लियर? कर सकते हो, कर लो।